महिला मोर्चा कार्यकर्ता ने लगाया छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप, मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार। खबर उन्नाव से है, जहां थाना मोरवा क्षेत्र के महारानी खेड़ा गांव की रहने वाली एक महिला ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए गांव के ही एक युवक पर छेड़छाड़, मारपीट और धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि उसे गोलू तिवारी और गेहूं खरीदने के लिए 25,000 रुपये दिए थे, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी उसे पैसे वापस नहीं मिले। पीड़ित के अनुसार 28 मई को आरोपी ने रुपए वापस करने के बहाने उसे अपने घर बुलाया। आरोप है कि घर पहुंचने के बाद आरोपी ने अंदर का दरवाजा बंद कर उसके साथ छेड़छाड़ और मारपीट शुरू कर दी। महिला द्वारा विरोध करने और शोर मचाने पर गांव के लोग मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद आरोपी वहां से हट गया। पीड़ित का आरोप है कि घटना के बाद आरोपी ने उसे धमकी देते हुए कहा कि यदि उसने किसी को इस घटना के बारे में बताया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। मारपीट के दौरान पीड़िता का एक हाथ भी फ्रैक्चर हो गया, जिसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि महिला ने बताया कि उसने मामले की शिकायत पुलिस से की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़िता भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता भी बताई जा रही है। न्याय न मिलने से परेशान महिला ने मुख्यमंत्री से भी मामले में हस्तक्षेप कर कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले में आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। रजनी गुप्ता। क्या घटना हुई है? भैया, मेरे साथ जो गोलू तिवारी हैं, उनके पिताजी अनिल तिवारी और हमारे ग्राम सभा महारानी खेड़ा के नरेंद्र यादव प्रधान, जो 25 साल से पूरा निरंतर वो प्रधान हैं मेरी ग्राम सभा के, और वहाँ के दुंदपुर प्रधान पिंटू प्रधान, इन लोगों ने साजिश रची। और इन्होंने 1 साल पहले हमारे यहाँ, मैं गुप्ता हूँ, जाति से बनिया हूँ, तो व्यापार होता है गेहूं का। इन्होंने 45,000 रुपये लिया था भाई से, जिसमें से कुछ गेहूं इन्होंने दिया था और कुछ इन्होंने मतलब पैसे जो है पेंडिंग, मतलब गेहूं बोला कि अगले महीने में दे देंगे, कटेगा। तो इन्होंने क्या करा, उसमें इन्होंने फंसा लिया। वो पैसा इन्होंने कुछ मतलब गेहूं दिया और कुछ इन्होंने रोक दिया, और जिसमें से शेष 25,000 रुपये अभी पेंडिंग था, इन्होंने दिया नहीं वापस। ना तो गेहूं दिया और ना ही इन्होंने पैसे वापस दिए। तो 1 साल से निरंतर भाई मेरे बोल रहे थे कि आप पैसे दे दो गोलू भाई, अगर गेहूं नहीं दिए तो आप मेरे पैसे वापस कर दो। इन्होंने नहीं दिया। फिर इन्होंने उस दिन, मैं 2 दिन पहले बात हुई तो बोले ठीक है, किसी को भेज दो। फिर इन्होंने 28 तारीख को सुबह 8 बजे फ़ोन करा, बोला कि किसी को भेज दो, हम पैसे दिए दे रहे हैं। तो मैंने मंगलवार को बड़े भंडारे में सुंदरकांड पाठ कराया था और उसमें भंडारा करवाया। तो उसमें माननीय हमारे विधायक अनिल सिंह जी भैया आए थे। तो उसमें उन्होंने मतलब विपक्ष के ऊपर, जो विपक्ष के प्रधान हैं, जैसे हमारे यहाँ के नरेंद्र यादव, उस पर तंज कसा था कि इतने दिन पहले देखो, इतने दिन से वो प्रधान है यहाँ पे, अभी कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, हम जब से आए हैं आपके लिए इतना कार्य किए हैं। तो इसी सब को लेकर सारी बातें बोली, तो उन लोगों को हजम नहीं हुई। उसमें उन लोगों ने मुझे राजनीतिक मुद्दे में घिराव कराया, मुझे बहाने से पैसा लेने के लिए बुलाया कि आप पैसे ले लो आके। फिर उसमें जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे वो गेस्ट रूम बाहर का बना हुआ था, उसमें उन्होंने मुझे बैठाया, प्यार से बोला कि आप बैठ जाइए, पैसे लेके आ रहे हैं। और इस बात को हम समझ नहीं पाए। फिर उन्होंने क्या करा, अंदर से दरवाज़ा बंद करने लगे। तो हमने कहा गोलू भैया, ये दरवाज़ा क्यों आप बंद कर रहे हो? कह रहे अरे नहीं नहीं, हमें मतलब बाहर से भी खोल देंगे। तो हमने कहा नहीं, आप पहले दरवाज़ा खोलिए, नहीं तो हम चिल्ला देंगे। उनके पिताजी भी वहीं सिर्फ अंडरवियर में थे, जिसका मेरे पास वीडियो है, मैं ये वीडियो दिखा रही हूँ। ये देखिए, इनका वीडियो है पूरा। इस हालात में इन्होंने मेरे साथ उस कमरे में जब दरवाज़ा बंद कर लिया तो हमारा बिल्कुल, ये देखिए ये वीडियो है उनका, ये वीडियो है गोलू तिवारी और उनके पिताजी का, सिर्फ अंडरवियर पहने हुए। और इसी के साथ में मेरे साथ इन्होंने गलत कृत्य करा, मतलब मेरे कपड़े फाड़े, मेरे प्राइवेट जो शरीर में जगह जगह चोटें भी आई हैं, छुए, मेरे प्राइवेट पार्ट को छुए और मेरे साथ अभद्रता करी। बिल्कुल इनका सोच ये था उस दिन कि मेरे साथ ये गलत दुष्कर्म भी कर सकते थे, बिल्कुल इनकी सोच वहाँ तक थी। फिर जैसे तैसे, जैसे भैया मैं अपने आप को बचा के निकली वहाँ से छीन झपट के, फिर इन्होंने मेरे ऊपर लाठी चार्ज कर दिया। जब लाठी चार्ज करा तो मेरे, देख लीजिए आपके सामने, ये देखिए मेरी पूरी उंगली फ्रैक्चर हुई है, पूरा मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ है, जिसमें एक्सरे रिपोर्ट में भी 3 जगह मेरा हाथ टूटा हुआ है। और उसके बाद भैया मेरे इतने सारे कपड़े फाड़े कि मैं वहाँ से
निकल नहीं पाई, दूसरे लोगों ने मुझे अपना गौचा दिया। आज मुझे इतनी शर्म आ रही कि जिस संगठन में मैं इतने दिन से इतनी मेहनत इतनी शिद्दत से मैं सबके साथ लगी थी और मैंने कभी अपना स्वास्थ्य नहीं देखा, कभी हमने धूप छाँव नहीं देखी। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से मैं गुहार लगा रही हूँ, मैं अपने विधायक जी से भी गुहार लगा चुकी हूँ, अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला, उनको पकड़ा भी नहीं गया है। मैं कभी अपने बारे में नहीं सोची हूँ, मैंने संगठन के लिए दिन रात तोड़ के मेहनत करी है। चाहे 12 बजे रात को फ़ोन आया कि कल ये कार्यक्रम हुआ तो मैं 100, 200, 500 महिलाओं को लेके माननीय जी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, माननीय विधायक जी के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों को हमने अटेंड किया है। भूखे प्यासे रह के, वहाँ मुझे कोई सैलरी नहीं देता था, न वहाँ पे कोई मुझसे पूछता था कि आप भूखे हो गए प्यासे हो। आज जब मेरे साथ इतनी निंदनीय घटना हुई है, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस ने अभी कुछ नहीं, सिर्फ FIR दर्ज करी है। उसमें अभी उन्होंने मुझे मैंने कहा आप उनको क्यों नहीं पकड़ के लेके आए, तो उन्होंने मुझे कोई सीधा जवाब नहीं दिया, सिर्फ टाल मटोल किया। मुझसे बोले आप आइए वहाँ से तब मैं गिरफ्तार करता हूँ। तो मैंने कहा मुझे तो यहाँ भी एडमिट कर रखा, पता नहीं अभी और कितने दिन लग जाएं। तो कह रहे ठीक है देखता हूँ, अभी मुझे कोई आश्वासन उस तरीके का नहीं मिला कि इनको पकड़ा जाए। दीदी आप भाजपा में किस पद पे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्ष हुई हिलौली ब्लॉक की, जिसमें मैंने हजारों सैकड़ों महिलाओं को संगठन के प्रति जागरूक किया, जोड़ा, उनको घर से बाहर निकाला और उनके लिए उनको मोटिवेट किया कि आप लोग भी राजनीति में आइए। महिलाओं को माननीय मोदी जी ने, योगी जी ने 33% आरक्षण में भी हम लोगों को सहयोग दिया, हम लोगों के लिए इतना बड़ा बीड़ा उठाया है। लेकिन आज उसी भारतीय जनता पार्टी की महिला के साथ इतनी निंदनीय घटना हो रही, वहाँ पे गोल मटोल सब लोग पर्दा डाल रहे हैं, मुझे दबाया जा रहा है, मेरी बात को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि इनको गिरफ्तार किया जाए और इनके साथ भी ऐसे ही होना चाहिए जैसे इन्होंने मेरे साथ किया है। और